So now let us understand one of the very interesting concept, and this concept is something which is going to be used many a times when you're going to be preparing a due diligence report. And in fact, इसको मैं कह सकता हूँ जब आप due diligence करते हो इसका nth application है, which is nothing what called as a price volume variance. Right at the end of a course, when you're going to be watching this out, I have explained the due diligence report in a very detailed manner. That time you're going to be seeing some of the workings which are related to the volume variance. राइट तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है तो व्हाट आई एम गोना बी डूइंग आई एम गोना बी शेयरिंग वन ऑफ द स्मॉल केस स्टडी विथ यू गाइस वेयर आई जस्ट वांटेड यू फर्स्ट ऑफ ऑल टू थिंक एंड गिव मी द सॉल्यूशन ऑन योर ओन लेट्स सी कैन यू गिव इट और नॉट राइट मैं थोड़ा सा और जूम इन करता हूं सो दैट द पीपल कैन सी इट आउट मेरे को है ना प्रोडक्ट एबीसी दिया गया है राइट टेक सेकंड नाउ राइट आई हैव गिवन द थ्री प्रोडक्ट्स एबीसी and I have given the quantity and the sales for 3 years, right? Now the interview question which is going to be asked to you here is calculate and find out a price and a volume variance कि कितना impact price के वजह से और कितना volume variance के वजह से है, right? So those who are watching this video, I would request you to download this file, very simple, right? And I would request you to give me the solution on your own. अगर निकाल के बता दिया तो मान जाऊंगा बिडू तुम बहुत स्मार्ट हो, ठीक है? तो जो पॉज करके कर सकते हैं, if you could do it bang on, if you just are not aware of the formula in the things, you can just do it parallelly with me. Okay, now सबसे पहले मुझे निकालना है प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस, है ना? तो सेल्स इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है? अब सिंस यहाँ पे क्वांटिटी दिया गया है, प्राइस पर यूनिट नहीं दिया गया है, तो व्हाट आई विल डू, राइट, आई विल कैलकुलेट द प्राइस पर यूनिट. तो लेट मी इंसर्ट वन कॉलम, राइट, प्राइस पर यूनिट, ठीक है? प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट आपका इतना हो जाएगा, ओके? सेकेंड, सिमिलरली हियर, ठीक है, प्राइस पर यूनिट, ओके, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मेरा प्राइस पर यूनिट आ गया. अच्छा, वेरिएंस कितने का रहेगा टोटल? यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू कैलकुलेट इट आउट. टोटल डिफरेंस इन द सेल इज नथिंग बट अबाउट 82,000, मतलब सेल्स हैव इंक्रीज्ड, राइट? सेल्स हैव इंक्रीज्ड, ओके? तो मुझे 82,000 का वेरिएंस एक्सप्लेन करना है. Now let me plot it out, a variance which is due to price variance, है ना? प्राइस वेरिएंस के प्राइस की वजह से कितना वेरिएंस आया है, एंड दूसरा है क्वांटिटी वेरिएंस. वेरी सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. अब सबसे पहले मुझे निकालना है प्राइस की वजह से कितना वेरिएंस आया है. तो वेरी सिंपल, करंट प्राइस माइनस प्रीवियस प्राइस, ये प्राइस में डेल्टा आ गया. दिस इज बिकॉज ऑफ अ प्राइस देयर इज अ डेल्टा. अब ध्यान से समझेंगे, सिंस मैंने, ध्यान से सुनो, मैंने 12 रुपए में प्रोडक्ट बेचा है इस साल 2024 में, इस साल मैंने 12 रुपए में प्रोडक्ट बेचा है, यस? तो मैंने प्रोडक्ट 12 में बेचा है, तो जो इम्पैक्ट आया है वो किस क्वांटिटी पे आया है? इम्पैक्ट आया है वो करंट ईयर की क्वांटिटी पे आया है, करेक्ट है, राइट? तो प्राइस का इम्पैक्ट आया वो करंट ईयर क्वांटिटी में आया, तो प्राइस का मैंने वेरिएंस ले लिया. अब सवाल आता है क्वांटिटी, ठीक है? तो करंट ईयर क्वांटिटी माइनस प्रीवियस ईयर क्वांटिटी. अब कौन सा प्राइस का इम्पैक्ट लू, करंट ईयर प्राइस लू या प्रीवियस ईयर प्राइस? बड़ा आसान है. जो करंट ईयर का प्राइस का इम्पैक्ट था वो तो मैंने हटा दिया, वो तो नलिफाई कर दिया. 2 का जो इम्पैक्ट था, 10 माइनस 2, 10 माइनस 12 माइनस 2, आई हैव ऑलरेडी रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ अ प्राइस. इसलिए मैं प्राइस का जो इम्पैक्ट लूंगा वो प्रीवियस ईयर का रहेगा. प्राइस का जो इम्पैक्ट रहेगा वो प्रीवियस ईयर का रहेगा, एंड दैट इज व्हाई, राइट, क्वांटिटी वेरिएंस में जो प्राइस रहेगा वो प्रीवियस ईयर का रहेगा, प्राइस वेरिएंस में जो क्वांटिटी रहेगा वो करंट ईयर का रहेगा. वेरी बेसिक्स, राइट? एक चीज समझिए, है ना, क्योंकि मैं जब क्वांटिटी प्राइस वेरिएंस निकाल रहा हूं तो प्राइस माल तो आज बेचा है ना, तो करंट ईयर क्वांटिटी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा. और जब मैं क्वांटिटी वेरिएंस निकाल रहा हूं तो ऑलरेडी आई हैव कंसिडर्ड द इम्पैक्ट ऑफ अ प्राइस. तो प्राइस का इम्पैक्ट आ चुका है, तो वो पुराना इम्पैक्ट आई डोंट नीड टू कंसिडर इट, सो आई नीड टू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ अ प्राइस व्हिच इज देयर. तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कितना आ गया मेरा, 82,000. मुझे कितने का प्रूफ करना था? मुझे भी प्रूफ करना था 82,000 का. प्रूव हो गया. प्राइस वेरिएंस, क्वांटिटी वेरिएंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है व्हिच इज गोना बी देयर, एंड इन फैक्ट व्हेन यू आर गोना बी सॉल्विंग वन ऑफ द केस स्टडी इन अ ड्यू डिलिजेंस, दिस इज समथिंग व्हिच इज गोना बी नीडेड व्हेन यू आर गोना बी सॉल्विंग दिस केस स्टडी. ठीक है? तो बढ़िया से आप फटाफट फटाफट पूरा कोर्स देखिए, और अगर आपने कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया अपने दोस्तों को रेफर कर दीजिए. आई होप आप सबको बहुत मजा आ रहा होगा.